नमस्कार दोस्तों, आपने हाल ही में जो है एक ट्रेलर देखा होगा जो इंडियन मूवी का बॉलीवुड का मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये एक रियल इंसिडेंट्स पे बना हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि नॉर्वे में एक जगह है स्टावेंगर, जहाँ मैंने भी विजिट किया था 2017 में। वहाँ पे एक इंडियन कपल था जो वेस्ट बंगाल से थे। तो उनके दो बेबी थे और कोई ऐसा इशू हो गया कि उनको जो है वहाँ की जो नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज है, उन्होंने बच्चों को उनसे जो छीन लिया था और वो जो है उन्होंने फोस्टर होम में डाल दिया था। तो उसके ऊपर जो, जैसा कि ये आई थिंक 2011-12 की बात है, जैसा कि मुझे ध्यान आता है। तो उस वक्त काफ़ी ये न्यूज़ में, मीडिया में, नेशनल मीडिया में, इंडिया में ये बात उछली थी। तो फिर उसके ऊपर जो है उन्होंने कपल ने कॉन्टेस्ट किया था। ये उसमें एलिगेशन ये थे कि शायद वो प्रॉपरली केयर नहीं कर रहे थे या मदर प्रॉपरली केयर नहीं कर रही थी बच्चे की, और जो है या हैंड फीडिंग कर रहे थे, या कुछ ऐसा भी था कि शायद वो उनको कोई, जैसे कि हम इंडिया में लगाते हैं कुछ ब्लैक वगैरह, शायद उस तरह का भी कोई इशू था। आई डोंट नो, बट वट एवर वॉज द इशू, पर वो एक अनफॉर्चुनेट इशू था। चलिए, अब इसी मुतालिक मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ कि वो क्या है, नॉर्वे में किस कानून के तहत वहाँ ऐसा होता है, और इंडिया में इस तरह के क्या क्या कानून है जो बच्चों के से रिलेटेड है। तो इसी विषय पे मैं आज आपके सामने जो है ये सारी डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जो नॉर्वे का जो है, नॉर्वेजियन चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज है, उसको बार्नेवर्नेट बोलते हैं। बारना जो है बच्चों को बोला जाता है, वर्नेट मीन्स प्रोटेक्शन, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन। 18 ईयर्स और बिलो जितने भी होते हैं उनको सबको चाइल्ड माना जाता है। यंग जो भी है, जिनके कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस जैसे है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस से है, उनके घर पे किसी भी किस्म का, जो उनकी मेंटल के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, और जैसे इस सर्विस को किसी भी मीडियम से पता चलता है तो वो उस बच्चे को जो है अब उनके पेरेंट्स की कस्टडी से ले लेते हैं और वो उसे फॉस्टर होम में डालते हैं। वो जो है 18 ईयर्स तक जो है फिर वो गवर्नमेंट ही उसकी केयर करती है। वैसे भी नॉर्वे में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, चाइल्ड वेलफेयर का सिस्टम है, यानी कि जैसे बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो अबाउट 1.5-2 महीने पहले कोई 5-6 लाख इंडियन करेंसी में जो है उनको फैमिली को दिए जाते हैं, एक रेट दी जाती है। और उसके बाद भी आई थिंक 9-10 हज़ार रुपये पर मंथ जो है चाइल्ड केयर के लिए दिए जाते हैं अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो आप इसी से जज कर सकते हैं कि वहाँ बच्चों की कितनी वैल्यू है। सबसे पहले ज़्यादा वैल्यू वहाँ बच्चों की है, उसके बाद लेडीज़ की है, फिर उसके बाद जो है बाकी सारी पब्लिक की वहाँ पे वैल्यू है। तो वहाँ पे इस तरह के कानून है, और ये कानून उनका ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड का लॉ है लगभग मोर और लेस सारी कंट्रीज में। लेकिन बस इतना है कि कहीं पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बहुत अच्छे ढंग से, कहीं पे इम्प्लीमेंट इसको नहीं किया जाता है। यूनिसेफ जो इसी पर्पज से बनी है, जहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड केयर से रिलेटेड जो है जितने भी कंट्रीज है उनके जो लॉ है, लीगल सिस्टम है, या उनके जो वेलफेयर मेजर्स है, उसके बारे में जो है वो जो है सारा कुछ जो है वो उसको जो है सुपरवाइज करते हैं और गवर्नमेंट को जो है एडवाइस भी करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की ट्रीटीज भी होती है जिसके तहत जो है हर गवर्नमेंट को लॉ बनाना ही पड़ता है। तो ये है। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लॉ है। मैं समझता हूँ कि शायद नॉर्वे से भी ज़्यादा लॉ है, यानी कि बच्चा कंसीव होने से ही उसके बहुत सारे राइट्स हो जाते हैं। अगर जैसे कंसीव हो जाता है वैसे उसके जो है अपनी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, को पर्सनली प्रॉपर्टी कही जाती है, बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी कही जाती है, उसमें उसका राइट एक्रू हो जाता है। उसको जो है फिर अबॉर्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अंडर सर्टन गाइडेंस और सर्टन रूल जो है मेडिकल रिकमेंडेशंस पे ही वो सर्टन कंडीशन में लॉ है, अदरवाइज ये परमिसिबल नहीं है। और उसके लिए बहुत ही सख्त कानून है हमारी कंट्री में। और इसी से रिलेटेड जो है मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे से रिलेटेड जो है एक वीडियो बनाई है, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। जो वो इंडियन कपल है, वो जो है वहाँ पे स्टावांगर में भी रहे। ऑलमोस्ट हम भी बहुत सारे इंडियन कपल से मिले, सबको ये डर बना रहता है, तो वो बड़े केयर से, बड़े प्यार से अपने बच्चों को रखते हैं। तो जो इंडियन लॉ है इससे मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन से रिलेटेड जो है कानून है। यहाँ चाइल्ड लेबर नहीं कराई जा सकती है और उसके लिए बहुत ही सख्त कानून है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, बच्चों की मैरिज नहीं कराई जा सकती है, उसके लिए भी बहुत सख्त कानून है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन का भी जो है कानून है, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। इतने सारे कानून है। इवन के इंडियन पिनल कोड में भी बहुत सारे इस तरह के प्रावधान हैं। सेक्शन 315, 316 जो है वो जो है अगर अनबॉर्न बच्चे की डेथ हो जाती है, और या इन्फेंट की जो डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड है। या बच्चे की केयर कस्टडी में कोई पेरेंट्स की केयर कस्टडी में कोई बच्चा है
तो बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज है, कोई केयरलेसनेस की वजह से उसको कोई नुकसान होता है तो उसमें भी बहुत जो है उसमें प्रोविज़न है उस लॉ में। तो इस तरह के बहुत सारे लॉ है इंडिया में भी जो कि बच्चों का बहुत केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। इंडिया में भी जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनी हुई है और इस तरह के इंडिया में भी ये सॉर्ट ऑफ फॉस्टर होम्स बने हुए हैं और इससे रिलेटेड कई बार बहुत सारे मैटर जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट तक जाते हैं जब कोई ऐसा इशू रेकअप हो जाता है जहाँ पे कोई केयरलेसनेस होती है उन अथॉरिटीज़ की तरफ से जिनका ये जिनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ऐसा नहीं है, ये लगभग मोर और लेस सारी कंट्रीज में लॉ है, बस कहाँ कहीं पे इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होता है। तो इसमें कोई जो है ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगा है, हर एक कंट्री में है। वेलफेयर या बच्चों की फ्री एजुकेशन है, अप टू 14 ईयर्स ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन है, ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो है इशू जो है हमारी कंट्री में रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन है, उनका भी काफ़ी केयर किया जाता है। तो आई होप जो ये मूवी है, मैं भी वेट कर रहा हूँ उसको देखने के लिए, बहुत अच्छी मूवी होगी। हालांकि जो इसका जो मैंने ट्रेलर देखा काफ़ी इमोशनल ट्रेलर है, इसमें उसको देख के लगता है कि यस इट इज़ टोटली रॉन्ग कि कभी भी बच्चों को जो है पेरेंट्स की कस्टडी से, पर्टिकुलरली मदर की कस्टडी से नहीं लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे कोई मदर में कोई ऐसी कमी होती है या फादर में कोई ऐसी कमी होती है, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड बहुत सारे केसेस होते हैं। इस पे जो है इंडियन कोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन कहा है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसर्न ऑफ द कोर्ट्स। तो वो कोर्ट में या बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिनके ऊपर जो है कोर्ट्स आए दिन जो है अपनी रूलिंग देते रहते हैं कि बच्चा किसकी कस्टडी में जाना, वहाँ पे भी सारे फैक्ट्स को इवेलुएट करते हैं, सारे सर्कमस्टेंसेस को इवेलुएट करते हुए। तो ये जरूरी नहीं है कि वो मदर को ही कस्टडी दी जाती है, कई बार फादर को भी दी जाती है जाके मदर की कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, शायद थोड़ा मेंटल हेल्थ की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो बच्चे के लिए जो वो थोड़ी हार्मफुल हो सकती है, तो वहाँ पर भी जो है कस्टडी फादर को भी दी जाती है। और एक ऐसा इशू इनफैक्ट जब मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की थी तो अपने हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही आया था। वहाँ अनफॉर्चुनेटली वो दो माइनर बच्चे थे, उनके दोनों पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में लॉस हो गए, तो उनकी कस्टडी को लेके जो है दोनों साइड्स के यानी नाना नानी और दादा दादी की तरफ से वहाँ केस हुआ था। तो वो कोर्ट में एक बहुत ही इमोशनल फिल्मी स्टाइल का जो है, आई थिंक 96 या 95 की जैसी बात है, एक बहुत ही इमोशनल सा सीन क्रिएट हो गया था जिससे कि पूरा कोर्ट रूम एकदम साइलेंट मोड में चला गया था, इवन की जजेस भी एकदम साइलेंट मोड में चले गए। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन कहीं भी आ सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है। तो बेसिक कंसर्न सबका ही है ह्यूमैनिटी का कि चाइल्ड का जो वेलफेयर है दैट इज ए पैरामाउंट कंसर्न। तो आई होप के जो मेरी ये डिस्कशन है इस पॉइंट पे, जो मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ, दाएं बाएं ऊपर नीचे मेरी चारों तरफ जो इससे रिलेटेड जो भी लीगल प्रोविजंस है, जजमेंट्स है या जो भी इससे रिलेटेड कोई भी और डिटेल्स है, तो आप काइंडली अपना व्यू पॉइंट भी मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपका क्या कहना है इस बारे में। क्या सफिशिएंट है चाइल्ड केयर और चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो लॉ है इंडिया में है या नॉर्वे में कहीं पे भी, या कुछ और करने की जरूरत है, या ये बहुत ज़्यादा है या बहुत ज्यादती वाले हैं। इस विषय में कमेंट में आप अपने विचार जरूर शेयर करें मेरे साथ और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच मैं फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों ने काफ़ी जो है मुझे सहयोग दिया है और काफ़ी कमेंट और फीडबैक भी आ रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे ना फीडबैक देखें, अगर आप वीडियो के नीचे जो करें, मैं लगभग हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।